बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त बज़ाहिर उसको हेड कर रहे हैं, उसके मामलात देख रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेखबर हैं। जो उनके अपने नून लीग के करीबी सहाफ़ी जो दावा कर रहे हैं कि नून लीग के कुछ लोगों के हुकूमत से राब्ते हैं, हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उससे बेखबर हैं। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों बेखबर हैं और छोटे मियाँ की जो भतीजी हैं उनके लाडले जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर किस तरह लफ्ज़ी वार कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब की जावेद चौधरी साहब के साथ एक दोस्ती भी है और उसमें वो कंफर्टेबल भी होते हैं, और जब उन्होंने कोई कन्वे करना हो मैसेज किसी को तो वो हमेशा जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हैं। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि जब हुसैन नवाज़ ने ये अपनी क्लैरिफिकेशन देनी थी और पनामा आने से पहले इस बात को पब्लिक करना था कि वाकई हमारे बाहर असास जदादें हैं, तो उन्होंने हामिद मीर साहब और जावेद चौधरी साहब का इंतखाब किया था। जावेद चौधरी साहब ने एक दो तारीफ़ें भी बहुत कमाल की हैं, क्या खुशामद की है और सही दोस्ती का हक़ अदा किया है शहबाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, आपने डेंगू के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दी, जनूबी एशिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने उसमें तारीख़ रकम की, और तारीख़ में कभी भी कोई भी आपसे ये क्रेडिट आपका नहीं छीन सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब, अगर कोरोना ख़त्म करने के हवाले से आपको हेड बना दिया जाए तो क्या आप ये रोल लेना पसंद करेंगे? तो मैं हैरान था कि जावेद चौधरी साहब को ये शायद नहीं पता, बल्कि पता था, लेकिन ज़ाहिर है ये तो फरमाइशी इंटरव्यू था कि वो शहबाज शरीफ जो नैब के पास नहीं जा रहे, नैब के पास नहीं जा रहे कि मुझे कोरोना हो जाएगा, और उनसे वो कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो वो शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान से कोरोना के ख़ात्मे के लिए किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि जब डेंगू आया कैसे हमने प्लेटलेट्स की मशीनें मंगवाई, क्या हमने किया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने 100 डॉक्टर और नर्सेज भेजे ट्रेनिंग के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब को मतलब वो पता नहीं कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, या उनका अपना कोई हाफ़ज़ा कमज़ोर है, या उनको चीज़ों का इदराक नहीं है, या बस सियासत करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी पड़ी हुई है, हर मुल्क को अपनी पड़ी हुई है। यहाँ तक कि कई मुल्कों ने कई कंपनी से जो इक्विपमेंट लेने के लिए पूरे साल के ऑर्डर दे दिए हुए हैं और पैसे दे दिए हुए हैं। तो अब ये वो माहौल नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में एक बीमारी हो और आप फ़ौरन पूरी दुनिया से जहाँ से मशीनरी मिल सकती है मंगवा लें, डॉक्टर्स बुलवा लें, अपने डॉक्टर्स भिजवा के और ट्रेनिंग दिलवा लें। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो इस सब में आपके सामने जो सूरत हाल है, यूके की आप देख लें, आप इटली की देख लें, अब वो मुल्क देख लें जिनके हेल्थ सिस्टम इतने मजबूत हैं, लेकिन उनकी हालत और हशर नशर आप देख लें। तो शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि जी इनको इक्विपमेंट मंगवाना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में कहा है कि शहबाज शरीफ साहब, आप कतरियों से कतरी ख़त ले लेते हैं, आप अरबियों से फेवर्स ले लेते हैं, आप यूके में भी आपने असास जदादें बनाई हुई हैं और वहाँ भी आपके तल्लुकात, आप वहाँ के कुछ कुव्वतों से तल्लुकात बेहतर रखते हैं। तो ये मौका है, आप इन तीनों से लें मदद। आप सऊदी अरब से कोई पैसे लें, इमरान खान को ना दें, आप अपने हाथ से खर्च करें। आपकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, आपकी AJK में हुकूमत है, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें, आप वहाँ पे वो पैसा खर्च करें। कतरियों से को पैसे शैसे ले लें, या कतरियों से और आप कुछ नहीं कर सकते। कतर के साथ जो LNG डील, जो शायद का अब्बासी महंगी डील करके गए थे कि हमने 15 साल तक उसी कीमत पे LNG खरीदनी, और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में LNG कीमतें बहुत कम हो गई हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते। कतर को यही कह दें कि वो अपने तौर पे पाकिस्तान को ये ऑफ़र कर दें कि हम आपको उस कीमत पे आप देंगे जो इंटरनेशनली बहुत कम हो गई कीमतें। गो कि हमारी इत्तला यही है कि इमरान खान साहब इसके हवाले से कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह करे इस हवाले से पाकिस्तान को जो है कोई ना कोई कामयाबी मिल जाए। उसके बाद वो उनसे पूछते रहे जावेद चौधरी साहब कि शहबाज शरीफ साहब कोई आप बताएं ना, आपके पास क्या आइडिया है, क्या प्लान है, और आप वो प्लान जो है जो कोरोना के ख़ात्मे का है वो आप हुकूमत के हवाले क्यों नहीं कर देते? तो ये भी जावेद चौधरी साहब को नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब तो प्लान दे चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यही प्लान दिया है कि अगर मुश्किल रहमान को रिहा कर दिया जाए तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब तो अपना प्लान दे चुके हैं। बाकी जहाँ तक बात है, कोई 5 चीज़ें भी ऐसी होती ना जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने कोई थिंक टैंक के साथ, अपने कोई रहनुमाओं के साथ, अपने कोई जो एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे नून लीग में, या डॉक्टर्स जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ मिलके कोई 5 चीज़ें ऐसी बता देते जो पहले से मीडिया को ना पता होती, जो हुकूमत को ना पता होती, जो आवाम को ना पता होती, जो दुनिया में कहीं और कम इम्प्लीमेंट हो रही होती, और वो कहते हैं कि ये 5 चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक भी चीज़ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताई।
इसके अलावा कि मुश्किल रहमान को अगर रिहा कर देंगे तो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में फ़ायदा मिलेगा। फिर शहबाज शरीफ बार बार कहते रहे कि इमरान खान को अपनी अना एक साइड पर रख के कंसेंसस जो है वो डेवलप करना चाहिए और तमाम वज़ीर आला को बिठाना चाहिए। तो उनको ये भी किसी ने नहीं बताया कि 1 दर्जन से ज़ायद पिछले 1-1.5 माह में 1 दर्जन से ज़ायद ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जो कौमी राब्ता कमेटी है, जो उसके नीचे फिर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कि ऊपर के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ 4 वज़ीर आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और एजे के प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम ऑन बोर्ड होते हैं, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी सिर्फ टीवी देखते हैं और मीडिया पे जिस तरह से वो सिंध हुकूमत के बयान आते हैं, वो जो सियासत करते हैं कि जी कंसेंसस से फैसले नहीं हो रहे, तो शायद शहबाज शरीफ साहब उन्हीं के बयान को सीरियस ले रहे हैं। हालांकि वो तो माजी में कभी भी वो पीपल्स पार्टी को संजीदा नहीं लेते थे। वो तो हमेशा कहते थे कि मैंने आसिफ अली जरदारी को लाहौर, लाड़काना और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है और इन्होंने लूट मार किया है, ये मुल्क के लिए नासूर हैं, ये हैं वो हैं और ये झूठे हैं, ये बददियानत हैं और क्या क्या वो इल्ज़ामात लगाते थे पीपल्स पार्टी पर। लेकिन आप शायद वो उसी पीपल्स पार्टी के बयान को हक और सच समझकर और वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी कंसेंसस के साथ फैसले नहीं हो रहे। हालांकि कंसेंसस के साथ फैसले हो रहे हैं और उनकी अपनी जमात की जहाँ 2 जगहों पर हुकूमत है, नून लीग की एजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में, उन दोनों के एक के प्राइम मिनिस्टर और एक के जो हैं क्या नाम है उनका, एक के चीफ मिनिस्टर, वो दोनों इसका हिस्सा होते हैं और कंसेंसस के साथ फैसले हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो करते हैं सियासत करने के लिए, कहते हैं कि जी ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और सब इस तरह की बातें। उसके बाद पहले की तरह शहबाज शरीफ सब कस्में खाते रहे कि मैं कसम खाता हूँ मैंने ये नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ मैं ये नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब को जाके अदालत को मुतमईन करना चाहिए, नैब को जाकर मुतमईन करना चाहिए, उनको जाके जवाब देना चाहिए। इन कस्मों शस्मों से हल नहीं होगा मसला। शहबाज शरीफ साहब पहले भी कस्में उठाते थे कि मेरी तरफ अगर जुडिशल कमीशन ने मेरी तरफ उंगली का इशारा भी किया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर उस जुडिशल कमीशन जो साना माल्टन का था उसने पूरा हाथ इनके सर पर रख दिया कि ये हैं वो शख्स जो इस सारे कत्लेआम के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब टस से मस ना हुए। फिर शहबाज शरीफ साहब ऐसे कस्में खा के गवाहियाँ दे रहे हैं जैसे कोई लोग उन पर एतमाद कर लेंगे। हालांकि अदालतों में सबसे ज़्यादा झूठी गवाहियाँ जो हैं वो कुरान मजीद पे हलफ देकर दी जाती हैं। जजेस भी हलफ उठाते हैं कि हम इंसाफ करेंगे। बहुत सी जगहों पे आपको नज़र आता है कि कितना इंसाफ होता है। अरकान असम्बली हलफ उठाते हैं कि हम जो काम करेंगे वो कौमी मफाद में करेंगे, ज़ाती मफादात को दरमियान में नहीं लाएंगे, आवाम के टैक्स के पैसों का वो करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है वो सब आपके सामने है। इनके भाई मियाँ नवाज शरीफ ने भी वो हलफ उठाया हुआ था एज ए प्राइम मिनिस्टर भी। एक तो उन्होंने एज एम एन ए हलफ उठाया हुआ था, फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाया हुआ था कि मैं मुल्क की मफादात का दिफा करूँगा, तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मुल्क को लूटूंगा नहीं, करप्शन नहीं करूँगा, लूट मार नहीं करूँगा। और बाद में पता चला कि उस हलफ की कितनी पासदारी की उन्होंने। वो जो पनामा में 9 वॉल्यूम जो आ चुके हैं उसमें सारा पता चल चुका है कि किस तरह उन्होंने बैरून मुल्क के साथ जायदादें बनाई। खुद शहबाज शरीफ खुद जो रुकने असम्बली हैं हलफ उठाए हुआ है, उनके देख लें बेटे कैसे बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस में और वो जो कैंप था वहाँ कैसे उनके दोस्त बैठे थे और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, कैसे ट्रीटीज़, कैसे मुश्ताक चीनी और इस तरह के मामलात हो रहे थे। तो ये शहबाज शरीफ साहब आप ये कस्में कुरान ना उठाया करें। आपकी कस्में कुरानों पे किसी पे कोई ज़्यादा एतमाद नहीं है। आपने अगर कुछ नहीं किया तो आप जाके नैब को मुतमईन करें, अदालत को मुतमईन करें। और अगर आपने लूट मार नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, तो आप बुलाएं अपने दामाद को, अपने बेटे को और उन्हें यहाँ पे लाएं और आप हिसाब दें। लेकिन आपका दामाद भी मुल्क से फ़रार है, आपका बेटा भी मुल्क से फ़रार है और बाकी तो है ही हैं। आपके भाई मुल्क से फ़रार हैं, आपके भाई के समधी मुल्क से फ़रार हैं और आपके भाई के 2 बेटे मुल्क से फ़रार हैं, यानी आपके भतीजे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑरेंज लाइन जो है वो चीन का तोहफ़ा है। मतलब कैसे लोगों को बेवकूफ़ यार ये बना लेते हैं कि ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ कि 250 अरब से ज़ायद का ये कर्ज़ा है। ये तोहफ़ा नहीं है, ये कर्ज़ा है। देने तो है ना, फिर उसके ऊपर सब्सिडी जो देनी है वो अरबों रुपए की है। यानी वो चलेगी तो सब्सिडी देंगे तो चलेगी, वरना कोई इसमें सफ़र भी नहीं करेगा जितना महंगा उसका टिकट है। और जो बनी है वो एक बैंक से कर्जा लेके और बनाई गई है, चाइना के एक बैंक से, वो पाकिस्तान ने सूद समेत पैसे अदा करने हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है ना वो कोई बिल्कुल उन्होंने कोई पाकिस्तान को गिफ्ट दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब से बार बार पूछा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जवाब दें, उन्होंने नहीं दिया। उनसे बार बार सवाल किया गया कि आप नैब के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी दोबारा टीवी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और ख़ास तौर पे उन एंकर्स के साथ जो कि मरीम सफदर के बहुत करीब हैं और उनको पूरा मौका दिया जा रहा है
कि वो शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बढ़ाएं और कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सोहेल वड़ाई साहब को दिए गए अपने इंटरव्यू कॉलम जो उन्होंने लिखा है उसमें इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें लिखी हैं उसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, उसके ऊपर खामोशी तोड़ें। और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात हो रही है और साथ ही वो शहबाज शरीफ की बातों को झुटला भी रहे हैं, उनकी लफ्ज़ों में उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त बैरूनी तौर पर नैब का उनके ऊपर दबाव है, अंदरूनी तौर पे पार्टी के अंदर से मरीम सफदर कैंप का दबाव है। तो शहबाज शरीफ जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। और ये जो एक ख़बर है कि मरीम सफदर के ग्रुप के लोग हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, ये उनके करीबी एंकर से दावा कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ से बेखबर हैं। मैं इस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मेरी एक किसी से बात भी हुई है, मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में अगर कंफर्म हो जाता है कि मरीम सफदर के कैंप के कुछ लोग हुकूमत के साथ राब्ते में क्यों हैं, अगर ये तस्दीक हो जाती है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो एक और मेरी किसी बात हुई उन्होंने बताया कि क्यों राब्ते में, वो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।